नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, सोमवार की तेजी के बाद अब पिछले 2 दिनों से बाजार में भयंकर गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। कल जिस हिसाब से फेड की जो चेयरमैन थे उनकी स्पीच आई थी, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट के बाद तेज़ी हुई थी लास्ट तक, लेकिन आज भारतीय बाज़ार उससे उलट करते हुए नजर आए हैं और भारतीय बाज़ार आज फिर से 17,900 पर बंद होते हुए नजर आए हैं। यानी कि 17,900 के नीचे ही फिर से बाज़ार बंद होता हुआ नजर आया है। आज बाज़ार खुलने के बाद फिर से 17,800 की तरफ बाज़ार जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि बैंक निफ्टी तगड़ा जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। दोस्तों, दिसंबर माह की जो लास्ट सपोर्ट था उसका, उससे 1 मिनट में ही करीब करीब 300 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, केवल 1 मिनट में 300 पॉइंट की जो रिकवरी है वो बैंक निफ्टी ने दिखाई है और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है और निफ्टी में भी वहीं से स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो कुल मिला के देखा जाए तो हालात अभी बाज़ार पर गंभीर ही बने हुए हैं, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो कई शेयरों पर अपना अनुमान घटाती हुई नज़र आई है। जैसे कि आज एयरटेल और रिलायंस की बात करें तो एयरटेल पर अपना जो जेपी मॉर्गन है उन्होंने अपना अनुमान घटाते हुए नज़र आई है, वो अपन आप आगे देखने वाले हैं। लेकिन ऐसी जो स्पीच आती है और बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी स्पीचें आ रही है और आईएमएफ की चीफ की, एसबीआई गवर्नर की, और ऐसे करके सारे जो लोग हैं वो मंदी की तरफ बाजार को धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो भारतीय बाजार है वहाँ पे अभी तक कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब कल जाके भारतीय बाज़ारों में और अमेरिकी बाज़ारों में चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि कल आने वाले हैं जीडीपी ग्रोथ के नतीजे, यानी कि महंगाई दर के नतीजे आने वाले हैं। और महंगाई दर की रेट किस प्रकार से रहने वाली है अमेरिकी बाज़ारों की, चीनी बाज़ारों की और भारतीय बाज़ारों की, तीन बड़े देशों के जो वो आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। तो उस पर अब रिएक्ट करता हुआ कल बाजार कैसे नज़र आएगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। यदि कुछ भी अनुमान के मुताबिक नहीं रहता है, जैसे कि भारतीय बाज़ारों का जीडीपी अनुमान आया था 7% का, यदि उससे कम रहती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। और यदि भारतीय बाज़ारों ने 17,800 का लेवल तोड़ा तो फिर संकट भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ सकता है और भारतीय बाज़ार फिर से नया बॉटम बनाने की तैयारी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी की बात करें और आज की बात करें तो ऐसी कोई चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों में है नहीं। बात करें टाटा मोटर्स की तो टाटा मोटर्स में कल भी तेज़ी थी और आज भी तेज़ी का माहौल ही बना हुआ है। वहीं मेटल सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी का जो है माहौल बना हुआ है। गिरावट वाले शेयरों की बात करें, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, डिविस लैब और अपोलो हॉस्पिटल, यानी कि आज जो हॉस्पिटल सेक्टर है वहाँ पे बड़ी गिरावट का माहौल रहा है। वहीं जो मेटल सेक्टर है वहाँ पे अच्छी तेज़ी चाइना थीम की वजह से हो रही है। एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। वहीं मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो जेपी मॉर्गन है टेलीकॉम सेक्टर पर पूरी तरह से डाउनग्रेड किया है, उसी की वजह से आज रिलायंस में भी बड़ी गिरावट का माहौल देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का जो टारगेट है उन्होंने 3 रुपये ही कर दिया है और इसको अंडरवेट की जो है डाउनग्रेड दी है। वही डाउनग्रेड करके जो भारतीय एयरटेल था उसका लक्ष्य 860 से घटाकर 710 ही कर दिया। इसी वजह से करीब करीब 4% की तेज़ी एयरटेल में, गिरावट जो है एयरटेल में देखने को मिली। वहीं अमेरिकी बाज़ारों की देखें तो अमेरिकी फीचर्स में डाउ फीचर्स और नेस्डेक फीचर्स फ्लैट देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं यूरोपीय बाज़ारों में थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल बना हुआ है। वहीं रुपये डॉलर की बात करें तो रुपये में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 3 सेशन से। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि बैंक निफ्टी ने 200 अंकों से दिसंबर के जो निचले स्तर है उनको बचाया है और आज यदि ये लेवल टूट जाता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये वाली वो कैंडल है जहाँ से बाजार ने रिवर्सल लिया था। ये मैप की वजह से थोड़ी छोटी दिख रही है, लेकिन देखें तो वॉल्यूम बहुत ही भयंकर आया था और मार्केट एक रेंज में आज बंद होता हुआ नजर आया। अब मार्केट के लिए जो कल की बात करें तो कल मार्केट फिर से 18,160 की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि ये है 20 डीएमए, एक बार और टेस्ट करने के लिए मार्केट वहाँ से जा सकता है। और यदि कल जो आंकड़े हैं वो कुछ भी गलत होते हुए नजर आए तो फिर चिंताएं बाजार के लिए बढ़ जाएगी। वहीं 17,900, 800 और 700 पर जो है पुट राइटिंग में तेजी हुई है। वहीं कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग में 18,000 पर 1.62 करोड़ की कॉल राइटिंग है। तो ये जो बाजार के जो लेवल्स है वो अब निश्चित करते हुए नजर आएंगे कि बाजार जो है किस दिशा में जाने वाला है। अब कल की बात करें तो कल यदि कुछ भी जो है सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो बाजार फिर से 18,160 की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये 20 डीएमए है और इसके ऊपर जाएगा तभी बाजार ऊपर जाने की और कोशिश करेगा, वरना फिर से बाजार एक रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि आप ट्रेडर हैं तो अपनी कुछ सोच विचार करके ही
जनवरी महीने में ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अभी लॉस ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहता है, वो बड़ी मूव नहीं दे पाता है। तो आप ये देख लीजिए अपने हिसाब से, और जो बड़ी बड़ी लोगों की अफवाहें आ रही हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बाज़ार में अभी कुछ ज़्यादा चिंताएं हैं नहीं। बस कल जो डेटा और आंकड़े आएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि बाज़ार किस दिशा की ओर जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।